भगवान विष्णु कहते हैं, जो स्त्री इस दिन बाल धोती है उसके पति हो जाते हैं करोड़पति। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि लगभग सभी कार्यों के लिए जरूरी नियम और दिन बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही घर पर सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी महिला से ही जुड़ी होती है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी होता है कि घर की महिलाओं को शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है या नियमों का पालन नहीं करती है, इसका प्रभाव घर परिवार पर पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। इन्हीं नियमों में से एक है बाल धोने के नियम और दिन। कौन सा है वह खास दिन जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सकें तो वह क्या उपाय कर सकती हैं। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को भुगतना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिससे सुहागन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, बुधवार के दिन उन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए जिनके छोटे भाई होते हैं। मान्यता है कि अगर कुंवारी लड़कियां बुधवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके भाई को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। हालांकि इस दिन वो कुंवारी लड़कियां बाल धो सकती हैं जिनका कोई भाई नहीं है या फिर कोई बड़ा भाई है। इससे ना तो उन्हें और ना ही उनके भाई को खतरा होगा। नंबर 2, आमतौर पर किसी विशेष त्योहार, शुभ मुहूर्त आदि पर महिलाएं बाल धोती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुभ दिन का या मुहूर्त में कभी भी महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आपको बाल धोना है तो शुभ तिथियों से एक दिन पूर्व बाल धो लें। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। वहीं किसी भी त्योहार पर बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए। वहीं अगर महिला एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता छा सकती है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं। नंबर 3, यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत करना है, उससे एक दिन पहले केश धोकर पवित्र होकर लेना चाहिए। मान्यता के मुताबिक सोमवार के दिन शादीशुदा महिलाओं के बाल धोने से परिवार पर कर्ज बढ़ता है और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप शादी के बाद सोमवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मच सकती है। पति पत्नी के बीच अनबन या मृत्यु मनमुटाव भी हो सकता है। वहीं अगर कोई सुहागन महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो सकती है। इससे घर व परिवार में भी अशांति आती है। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। नंबर 4, गुरुवार को भी सुहागन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों भी झेलनी पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन बाल काटने की भी मनाही होती है, क्योंकि इसके असर से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में रहने वाले लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है। इसके अलावा घर के ईशान कोण का स्वामी बृहस्पति ही है। ऐसे में ये कोण भी काफ़ी कमजोर होता है, तो जो देवी देवताओं से भी संबंधित है। इससे घर से के बच्चों, पति के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। उनकी उम्र क्षीण होती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: इस दिन महिलाओं को वर्जित कामों को करने से बचना चाहिए। बृहस्पति को खुश रहने के लिए पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पीले रंग का भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। नंबर 5, अगर आप एक पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना गया है। शुक्रवार को सिर धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में बरकत रहती है, कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, तो ऐसे में इस दिन ना ही बालों में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को स्वच्छ करें। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। शनिवार को बाल धोने से घर में पैसों की दिक्कत होती है और आयु भी कम होती है। और अगर आपको किसी कारणवश शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप थोड़ी सी हल्दी और बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। नंबर 7, शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ होता है। इस दिन महिलाओं के बाल धोने से माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आर्थिक उन्नति भी होती है। वही बात करें शुक्रवार के दिन नाखून काटने की, तो ज्योतिष में इस दिन नाखून काटना शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि शुक्रवार के दिन पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जिन्हें सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शुक्रवार के दिन बाल धोने और नाखून काटने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती है, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती है। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, अगर आप बीच में सिंदूर ना लगाकर किनारे लगाती हैं, ऐसी स्थिति में आपके पति भी आपसे किनारा
कर लेंगे। नंबर 2, अक्सर देखा जाता है कि आजकल महिलाएं नहाने एवं बाल धोने के तुरंत बाद अपने बालों में सिंदूर भर लेती हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की सुख शांति पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उन्हें हमेशा अपने पति का से मान सम्मान और प्रेम मिलता है। नंबर 4, कई महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है, लिहाजा मांग भरने के बाद उसे कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है और बना बनाया परिवार बिगड़ सकता है, लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय करना चाहिए कि सिंदूर माथे के बीचों बीच ही लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि पति से लड़ाई होने लगती है और पति से रिश्ते में हमेशा तनाव रहता है। मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।